सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि क्या क्या डिमांड लेकर के आप लोग आज एसडीओ ऑफिस में जो डेपुटेशन जो आप लेकर आए हैं, इसमें क्या क्या डिमांड है वो बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आज एसएफआई डीवाईएफआई की तरफ से हम लोग इस्लामपुर एसडीओ के पास डेपुटेशन देने आए हैं। हमारे मुख्तलिफ ब्लॉक से हमारे कॉमरेड्स यहाँ जमा हुए हैं। हमारा डिमांड, बहुत सारी डिमांड है, उसमें से चंद ऐसे हैं कि जितने भी माइग्रेंट लेबर्स, ये जो कोविड-19 का जो बुरा दौर शुरू होकर के अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये जो माइग्रेंट लेबर्स घर में आकर के फंस गए हैं, उनको 7,500 रुपया भत्ता देना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि बेकारी दिन ब दिन पूरे हिंदुस्तान के साथ बंगाल में भी बढ़ रहा है। एसएससी टेट एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, पीएससी हो नहीं रहा है, डी ग्रुप का एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। बच्चे मैट्रिक पास करके, हायर सेकेंडरी पास करके, एमए, बीए, बीएड, ग्रेजुएट, एमएड करके बैठे हुए हैं। उनको कोई काम रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उनको 6,000 रुपया भत्ता देना पड़ेगा, बेकार भत्ता देना पड़ेगा महीने में। एसएससी टेट एग्ज़ाम सही वक्त पे लेना पड़ेगा। रेलवे का जो रिक्रूटमेंट बाकी है, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नया शिक्षा नीति जो है, उसको रिजेक्ट करना पड़ा। और एक अहम मुद्दा जो अभी पंचायत के हर मोहल्ले में ये गूंज रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना PAMY, जिसमें देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बड़े बड़े लोगों का नाम है, लेकिन गरीब तबके का, मेहनतकश लोग, हर दिन कमा के खाने वाले लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं आया है। तो हमारा ये डिमांड है कि इंक्वायरी फिर से हो। जिनका नाम आया है, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये हम क्लियरली यहाँ बोल देना चाहते हैं। जिनका नाम नहीं आया है, हम उनके लिए आए हैं कि उनका नाम भी इंक्लूड किया जाए। ग्वालपोखर में आपका एक उर्दू कॉलेज कायम हो। ये जो सरकार बहुत सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन वादा करके हम जब ज़मीनी सतह पर देख रहे हैं, कोई भी वादा आज तक हमको फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। चोपड़ा में कॉलेज बने, पांजीपारा का जो चमड़ा का फैक्ट्री है वो हो, इस्लामपुर में कॉलेज का सीट को और भी बढ़ाया जाए, ऑनर्स को। ये मुख्तलिफ डिमांड लेकर के हम आज यहाँ पर आए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट करने की बात हुई, तो सरकार के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है जो 30-35 साल बाद हुआ है, तो इसको क्यों आप रिजेक्ट करने की बात करते हैं? देखिए, सरकार के हिसाब से तो डिमोनेटाइजेशन भी रेवोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन फेल कर गया। सरकार ने ये कहा था ना कि नोटबंदी अगर करेंगे तो काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? 99% से ज़्यादा नोट बैंक में जमा हो गए, काला धन और भी बढ़ गया। सरकार ने कहा था GST लगाएंगे तो फायदा होगा। सरकार ने ये कहा है कि NRC CA लाएंगे तो वगैरह वगैरह फायदा हो। सरकार ने ये कहा था कि भाई आतंकवाद को ख़त्म हो जाए। सरकार ने ये कहा था कि पाकिस्तान को हम अपनी ही भाषा में जवाब देंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन, आतंकवाद की घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो सरकार अब तक जो बोला है कि ये करने से ये अच्छा फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने की साजिश हो रही है। क्वालिटी एजुकेशन को ख़त्म किया जाएगा, सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ाया जाएगा। और अगर क्वांटिटी बढ़ा, क्वालिटी नहीं बढ़ा, तो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर किसी मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिले, सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाए, तो उस देश का मुस्तकबिल, फ्यूचर बर्बादी की तरफ जाना ये तय है। अच्छा, मजदूरों को पेंशन देने के बाद जो आप लोग कर रहे हैं, तो आपके यहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो लेबर डिपार्टमेंट के हैं जनाब गुलाम रब्बानी साहब, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मुझे पता ही नहीं था कि वो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके माध्यम से ये जानकारी मिलने का। अभी तो ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट का आपने नाम लिया, उस डिपार्टमेंट से अगर कोई काम हमें अपने इलाके में देखने को मिलता तो शायद हम भी जानते कि फलाना साहब फलाना डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है। आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने बताया। आपका जो क्वेश्चन था कि उनके लिए हम क्या कहना चाहते हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगा, सिर्फ उनके लिए पर्टिकुलरली नहीं, इक़्तिदार में बैठे जो लोग भी हैं, जो भी जिस डिपार्टमेंट में हैं, कि आपको अवाम ने चुना है नुमाइंदगी के लिए, काम करने के लिए, बल्कि सिर्फ ज्वाइनिंग कराने के लिए नहीं। आज इतने लोगों को हमने ज्वाइनिंग कराया,
खैर उसमें भी बहुत सारा घोटाला है, वो मैं अंदरूनी बात पे नहीं जाना चाहूँगा। ज्वाइनिंग कराने के लिए आपको पब्लिक ने इख्तियार में नहीं बैठाया है, आपको काम करने के लिए बैठाया है। तो आप ये जो लेबर मिनिस्टर, ये डिपार्टमेंट के आप एक मिनिस्टर हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा उनसे कि आप ये जो मजदूर लोग बाहर से आकर के जो फंस गए हैं, उनका भत्ता उनको मिले, वो आपका जाकर के जो बदहाली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं थोड़ा उनको उससे राहत मिले। उसके लिए आप सरकार से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके जो भी स्टेप आप ले सके आप लें। अपने स्पीच में एक बात कही कि कभी किसी को नौकरी लेने के लिए प्राइमरी का 15 या 20 लाख रुपए पहले जमा करके रखना पड़ता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है ओपन सीक्रेट, खुला सच, जो सबको पता है, लेकिन हम लोग जो है बोलने में, सच बोलने में न कभी घबराए हैं न कभी घबराएंगे, क्योंकि हम लोग DYFI SFI करने वाले लोग हैं। हमने सिर्फ आज नहीं, जब से ममता बनर्जी यहाँ बैठी है, हमने देखा है कि नीट एंड क्लीन एग्जाम आज तक हुआ नहीं। कभी क्वेश्चन आउट, कभी आपका जाकर के गाड़ी का शीशा तोड़ करके क्वेश्चन लीक, इसी तरह से एग्जाम लिया गया है। और ये सब जानते हैं कि बहुत जगह अभी कहा जाता है कि नौकरी लेने के लिए पहले सेटिंग के बिना आपकी नौकरी नहीं होगी। तो इस सेटिंग के साथ जो जुड़े हुए हैं उन तक मेरी बात जा रही है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं कि कौन ऐसा सेटिंग करते हैं। आज अगर एक पियोन के पोस्ट के लिए किसी को अप्लाई करना पड़े तो उसके पास चाहे डिग्री हो, टैलेंट हो, मेरिट हो, नहीं होता। उसके पास सोर्स होना पड़ेगा, किसी सत्ता में बैठे लीडर का सोर्स, पैसे का सोर्स। और बदकिस्मती देखिए, उसके बाद भी नौकरी नहीं हो रही है। आपका जाकर के पैसा भी डूब रहा है, आपका जाकर वक्त भी बर्बाद हो रहा है। तो ये एक सच्चाई है, इससे कोई झूठा नहीं सकता। अच्छा, ममता बनर्जी का इतना पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी प्रशांत किशोर को उन्होंने जो है हायर किया अगले इलेक्शन के लिए, इस चीज़ पे आपका क्या राय है? उन्नयन का गुब्बारा फट रहा है, फट चुका है। वो जो कह रही है कि अक्सर कहती है, खाली दो दिन 3 दिन नहीं, जब भी माइक में आती है कहती है 100% काज हो गए, 100% काम हो गया है, किसानों खुश है, बच्चे नौजवान खुश है, मजदूर खुश है, महिलाएं खुश है। उनके हिसाब से सब अगर खुश है तो फिर आपको प्रशांत किशोर, ये जो PK का टीम, इसको भाड़ा करके लाना क्यों पड़ा? असल में ममता बनर्जी और उनके जो मिनिस्टर हैं वो रियलाइज़ किए हैं कि हम जितना भी माइक में बोल ले, कलकत्ता के मंच बना करके, बड़ा बड़ा मंच बना करके बोल ले कि बंगाल के लोग बहुत खुश हैं, बंगाल में असल में कोई काम नहीं हुआ है। उनको नजर आ रहा है कि भाई BJP हो या और गैर ताकतें हो, वो कहीं हमारी इस जमीन को कब्जा ना कर ले। तो इसलिए वो अभी पब्लिक को लुभाने के लिए, मैं तो लुभाना नहीं कहूँगा, मैं खुलेआम कहना चाहूँगा कि PK का काम है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। PK के जरिए पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके अपनी वो खोई हुई ज़मीन वो वापस पाने की कोशिश में लगी हुई है। PK की टीम जो है वो एक पॉलिटिकल दलाल है। वो लोग पैसा लेकर के पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, कभी वो BJP के लिए काम करते हैं, कभी वो TMC के लिए काम करते हैं। तो 500 करोड़, जहाँ तक सुनाई दे रहा है मीडिया के जरिए, अंदरूनी क्या डील हुआ है नहीं पता, 500 करोड़ आपका जाकर के वो दे करके PK को लाई है। आपका जाकर के सैकड़ों करोड़ रुपए वो क्लब को खैरात में दे रही है, लेकिन इन नौजवानों को नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए, भत्ता देने के लिए ममता बनर्जी के पास पैसा नहीं है। PK को दे करके लोगों को लुभाने के लिए उनके पास पैसा है। तो इससे साहब जाहिर होता है कि ये पॉपुलरिटी कुछ नहीं है। वो खुद ही खुद को कहती है सच्चाई की मूरत, वो खुद ही खुद को कहती है बांग्लार गौरव, दूसरे कोई लोग नहीं कहते हैं। इसीलिए उनके पैर से जो जमीन है वो खिसक चुकी है, इसलिए वो PK, BK, CK, GK इन लोगों को भाड़ा करके ला रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वो जितना K है, सब K को लाने से भी वो 2021 में हुकूमत का चेहरा फिर से नहीं देख पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।